औलाद ड्रामे की अब तक 3 एक साथ हो चुके हैं। इस ड्रामे की कहानी ने अब तक सबको रुला कर रख दिया। किस तरह माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं, तरबियत करते हैं, इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी नींदें हराम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके इस मुकाम तक लाते हैं कि औलाद माँ बाप के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाए, जवाब देने लगे, आपने किया क्या है हमारे लिए? सब माँ बाप करते हैं, आपने कौन सा अनोखा काम किया है? एहसान नहीं किया हम पर। खुर्रम ने जिस तरह अपने बाप के बंधे हुए हाथों को देखकर भी अपने दिल को पत्थर की तरह रखा, बाप ने वसीयत कर दी कि मेरे जनाजे पर मेरी शक्ल देखने की इजाजत नहीं, ना मेरे जनाजे को कंधा देने की। वो फिर भी टस से मस ना हुआ। अक्सर घरों में बहुएं घर तोड़ने का सबब बनती हैं, जबरदस्ती बेटों को लेकर अलग होती हैं। यहाँ की बहू ऐसी देखकर खुशी हुई जो घर को जोड़ कर रखना चाहती थी। बाप ने अपने बेटे को खुद से अपनी शफकत से हमेशा के लिए दूर कर दिया, अपनी हर जिम्मेदारी से आजाद कर दिया। बेटे को लगा कि जान छूटी, लेकिन ये वक्त और हालात आगे जाकर बताएंगे कि माँ बाप का साया और दुआएं आगे बढ़ने के लिए कितनी जरूरी होती हैं। घने तनावर दरख्त के साए से निकलकर खुद अपनी बीवी बच्चों को लेकर जलती धूप में खड़ा हो गया। इधर बिलाल जो अपने चचा की बेटी मुस्कान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, मुस्कान और इसकी माँ की डिमांड के मुताबिक वो अपने बाप का आबाई घर जब तक मुस्कान के नाम नहीं कर देता, चच्ची रिश्ता कबूल नहीं करेगी। बिलाल अपने माँ बाप को राजी करने की पूरी कोशिश करता है, ये भी बता देता है कि चची जान ने शर्त रखी है कि आप ये मकान मुस्कान के नाम कर दें। अपने बेटे की शर्त सुनकर जलाल साहब को शदीद सदमा पहुंचता है। एक बेटे ने वैसे ही तोड़कर रख दिया और दूसरा बेटा अपनी जिद में आकर इनको अजियत दे रहा है। माँ समझाने आती है तो वो कहता है, बाबा मेरी खुशी के लिए इतनी सी बात नहीं मान सकते? एक बाप का फर्ज नहीं बनता कि अपनी औलाद के लिए इसकी सारी खुशी पूरी करें? वो कौन सा इन्हें घर से निकाल देगी? चची जान ने अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए ये शर्त रखी थी। बेटे की बातें जकिया बेगम को तकलीफ देती हैं। वो इसे कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी हैसियत से बढ़कर तुम लोगों की ख्वाहिशात पूरी की। अदनान जलाल साहब का दूसरे नंबर वाला बेटा भी ये बात सुनकर कहता है, ये तो सरासर गलत बात है। इनकी बातों से लगता है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं सौदा करना चाहती हैं। बिलाखिर जलाल साहब और जकिया बेगम सोचते हैं कि खुद जाकर मुस्कान की वालदा से बात करेंगे और ये घर वाली शर्त पर इन्हें समझाएंगे कि इस घर में इनके सारे बच्चों का हिस्सा है, अकेले बिलाल का नहीं। और अगर वो ये करेंगे तो बाकी बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी। वो भाभी से कहते हैं कि रखशंदा, आज हम आपसे एक बहुत कीमती चीज मांगने आए हैं। वो अनजान बनकर कहती हैं, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब। जिस पर जकिया बेगम कहती हैं कि हम मुस्कान का रिश्ता मांगने आए हैं अपने बिलाल के लिए। वो कहती हैं, आपको बिलाल ने मेरी शर्त नहीं बताई? जलाल साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि वो घर मेरी कुल पूंजी है, मेरी सब औलाद का इसमें बराबर का हक है, तो मैं किस तरह मुस्कान के नाम वो कर सकता हूँ? रखशंदा बेगम कहती हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए आप इतना नहीं कर सकते? माजरत है मेरी तरफ से, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मेरे भाई साहब सब कुछ मेरी बेटी के नाम करना चाहते हैं। मैंने तो इनको रिश्ता नहीं दिया, इनको नाराज किया, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। तो आप क्यों नहीं मान लेते मेरी बात? आपने जिस तरह खुर्रम और उसकी बीवी को घर से निकाला, क्या गारंटी है कल मेरी बेटी को भी घर से नहीं निकालेंगे? माफ कीजिएगा भाई साहब, जब आपने आफरीन जैसी बहू की कदर नहीं की तो मेरी बेटी की क्या करेंगे?